फ़ोटोशॉप का एक नया टॉपिक फ़ोटो मैनिपुलेशन। फ़ोटो मैनिपुलेशन दरअसल आर्टिस्टिक फ़ील्ड्स में इसका यूज़ होता है और आप चाहो तो इसको प्रमोशंस के लिए भी बना सकते हो, ठीक है? तो मैंने इंटरनेट से एक इमेज चुना है ये वाला और दूसरा एसेट मैं यहाँ से पिक किया हूँ जो कि है 7up का ये कैन। इसको मैं इस तरीके से इम्पोर्ट कर लिया हूँ सबसे पहले और इन दोनों में से मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, तो इसको मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है? दोनों में से कोई सा भी एक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सिमिलर ही हैं। तो अपन एक ऑब्जेक्ट सिलेक्शन की मदद से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? अब इसमें मैं लगा देता हूँ मास्क। मुझे सिर्फ एक प्रोडक्ट चाहिए और सिर्फ इतना सा इसमें चेंजेस करके इसको थोड़ा बड़ा करते हैं और यहाँ कुछ इस तरीके से ऐड कर देंगे, ठीक है? तो फ़ोटो मैनिपुलेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम रहता है वो कि दोनों इमेजेस के कलर्स को और शैडो, हाईलाइट और टोन को मैच कराना। तो उसको किस तरीके से हम लोग करेंगे वो एक देख लेते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को मैं रास्टराइज और अप्लाई लेयर मास्क, वो जो भी कटआउट था उसको अप्लाई कर दिया, ठीक है? अब नीचे वाले बैकग्राउंड लेयर को मैं करता हूँ डुप्लीकेट और मुझे इसमें से कुछ हिस्सा इस तरीके से सेलेक्ट करना है, ठीक है? इसके पीछे का रीज़न बताऊँगा कि ये चीज़ क्यों अपन कर रहे हैं। दरअसल ये इमेज को हम लोग जो 7up का कैन लिए हैं उसको मैं इस झाड़ी के पीछे से ऐसे फंसा हुआ दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैं इतना पोर्शन इसमें से सेलेक्ट कर लूँगा, कुछ हिस्सा इसमें से, और इसको अपन थोड़ा सा और सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ तक। ये इतना भी सेलेक्ट हो जाएगा तो दिक्कत नहीं है। और इसको मैं क्या कर लूँगा, मास्क लगा ले रहा हूँ और इस कैन को यहाँ पे रख लूँगा ताकि दोनों सेंटर पे इस तरीके से दिखे, ठीक है? थोड़ी सी फेदर वैल्यू बढ़ा रहा हूँ ताकि जो शार्प एज यहाँ पे मेरे को मिल रहा है वो थोड़ा सा से ब्लर हो गया है, थोड़ा सा इंटेंसिटी कम, कुछ इस तरीके से। अब इसमें क्या करेंगे यहाँ पे जैसे ये कैन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी लाइट्स बहुत ज़्यादा है, बैकग्राउंड से अलग ही दिख रहा है वो चीज़। तो हम इस चीज़ को फोटो इस पे एडजस्टमेंट लेयर की मदद से पहले इसको ग्रे कलर पे एक ले रहा हूँ, ठीक है? इसके शैडोज़ को अगर आपको देखना है तो इसको इस तरीके से ब्लेंडिंग ऑप्शन को कलर पे रख दो, जिससे क्या होता है कि इससे कलर्स आपके गायब हो जाएंगे और यहाँ से जो स्काई वाला पोर्शन है इसको हम लोग को स्कैन के इस वाले पोर्शन पे मर्ज कराना रहता है, ठीक है? यानी इसका जो भी कलर्स है वो कलर्स मेरे को स्कैन पे रखना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर से एक एडजस्टमेंट लेयर रख रहा हूँ और इसको यहाँ क्लिप कर दूँगा और जैसे एडजस्टमेंट लेयर को इस तरीके से चेंज करूँगा, आपके कैन में लाइट की वैल्यू जो है कम होने लग रही है, यानी इससे हम लोग मैच करा रहे हैं, ठीक है? तो चेक कर लेते हैं कि कितना वैल्यू इस यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंट्रास्ट वाले एरिया पे है और कैन पे कितना है, तो वो देख लेते हैं। तो सबसे ब्राइट एरिया अगर देखेंगे तो 90 के अराउंड है, इसको आप यहाँ से चेक कर सकते हो, और कैन का कितना है 74 के अराउंड इसकी ब्राइटनेस, ये 91 के अराउंड है। तो बस इसी को हम लोग को थोड़ा नीचे करके इसके लाइट्स को सिमिलर रखना है। अब एक बार फिर से चेक करते हैं, 82 92 है, 94 है रखना है, तो इसको बस थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, ठीक है? अब फिर से एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे कैन के ऊपर 92 93 के अराउंड आ गया, सॉरी 83 है, और इसको थोड़ा सा फिर से यहाँ चेक करूँगा, अभी 85 के अराउंड है, इसको भी थोड़ा एडजस्ट करता हूँ, बस लाइट्स की वैल्यू को हम लोग यहाँ से एडजस्ट करें। तो यहाँ से चेक करूँगा 90 के अराउंड आ गया, जो भी स्काई का वैल्यू था उतने पे हम लोग इसको भी रख लिए। फिर से एक बार चेक कर लो। अब दूसरा चीज़ सेम, डार्क पोर्शन अगर किसी हिस्से पे है तो वहाँ से, और इस कैन के जो बीच वाले हिस्से पे जो डार्क एरियाज़ हैं उसको हम लोग को मर्ज कराना है। फिर से चेक करूँगा, ये 21 के अराउंड है, और थोड़ा सा इसको एडजस्ट कुछ इस तरीके से। वह फिर चेक करूँगा, कैन का ये वाला हिस्सा 25 के अराउंड है, और उसको भी थोड़ा और चेंज कर लेते हैं। अब ये यहाँ से वैल्यू होगा क्योंकि हिस्टोग्राम पे उसको चेंज कर दिए।
इस तरीके से, ठीक है। अब लाइट्स को हम लोगों ने छेड़ा है तो इसका जो कलर है वो ज़्यादा सैचुरेशन में दिखने लगता है, यानी लाइट्स की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है। हम लोगों ने कलर्स के साथ शेडोज़ के साथ जो भी चेंजेस किया है उसकी वजह से इसकी जो कलर की वैल्यू है वो चेंज हो जाता है। अब कलर को देखने के लिए आपको ग्रे वैल्यू के इस ब्लेंडिंग मोड को रखना पड़ेगा लिमिनोसिटी पे। अब जैसे लिमिनोसिटी पे रखूँगा, इधर तरफ सियान दिख रहा है, इधर तरफ मैजेंडा कलर्स दिख रहे हैं, और हमको इस कैन का ये जो हिस्सा है जो कि ज़्यादा चमक रहा है उसको मर्ज करा के रखना है। ये वाला हिस्सा मैजेंडा और नीचे की तरफ के पर्पलिश शेड में दिख रहे हैं, उन्हीं को हमको एडजस्ट करना है। तो फिर से लाइट वैल्यू पे जाके जैसे ग्रीन कलर ज़्यादा है तो ग्रीन कलर को थोड़ा सा कम करूँगा। जैसे देखो ये बैकग्राउंड में मर्ज होने लग रहा है, तो इसको अब रेड वैल्यू को थोड़ा सा कम करेंगे क्योंकि ग्रीन कम करने से रेड कम हो रहा था, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ग्रीन को थोड़ा सा बस ब्लू वैल्यू को हल्का सा बढ़ाऊँगा और फिर से ग्रीन को आपको इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा। और थोड़ा सा लाइट के वैल्यूज़ के साथ भी हम लोग इस तरीके से अगर करूँगा तो वो एडजस्ट है, मतलब आप इनके कलर्स को, जो कि कैन का कलर है, आपको बैकग्राउंड में इस तरीके से धीरे धीरे करके मर्ज कराना है। रेड वैल्यू अगर ज़्यादा है तो रेड टोन को आप क्लिक करो और उसको थोड़ा वैल्यू कम करो। रेड कम करेंगे तो ग्रीन वैल्यूज़ बढ़ जाती हैं, तो ग्रीन वगैरह को इस तरीके से। अभी कंप्लीट हो गया कुछ इस तरीके से, ये दिख रहा है, ठीक है। लाइट्स एडजस्ट हो गई हमारी, कलर्स भी थोड़े बहुत एडजस्ट हो गए। अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा बहुत लाइट और दिख रहा है तो ब्लू टोन पे ज़्यादा दिख रहा है, इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। रेड को हल्की सी सियान वैल्यू क्योंकि इधर पे दिख रहा है तो रेड वैल्यू थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अब ये ठीक ठाक लग रहा है, ठीक है। मर्ज हो गया नीचे के डार्क शेड से और ऊपर के स्काई वाले हिस्से से। अब इसको वापस से कलर पे रखेंगे, इसमें एक और एडजस्टमेंट लेयर लगा लूँगा कर्व्स का ही, और इसमें इसको भी इसी वो पे क्लिप क्लिप कर दे रहा हूँ। और इसकी वैल्यूज़ को हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि अब इसकी वैल्यू को ना थोड़ा सा इस तरीके से मैं बहुत ज़्यादा बढ़ा लूँगा, ताकि मुझे जैसे इस स्काई का जो रिफ्लेक्शन है या उसका कलर शेड है वो उस पर थोड़ा चमकता हुआ दिखना चाहिए, क्योंकि मेटालिक बॉडी है। तो अब मैंने एडजस्टमेंट लेयर को बढ़ा के उसको मास्क कर दिया और इसमें इस तरीके से लाइट्स को पेंट करूँगा, क्योंकि ऊपर से लाइट आ रही है, इस पर ये वाला हिस्सा तो चमकेगा, तो इसलिए इतने हिस्से को इस तरीके से पेंट कर देंगे, ठीक है। ये ज़्यादा वाइट दिख रहा है तो इसको हम लोग फेदर ऐड करेंगे तो वो ठीक से मर्ज हो जाएगा। वापस से करते हैं एक बार, थोड़ा यहाँ वाले हिस्से से और इधर से ये वाला चीज़, वैल्यू को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, कुछ ज़्यादा ही शायद हो गया था, तो इसको इस तरीके से पेंट करेंगे, ठीक है। फ्लो को थोड़ा सा मैं ब्रश का जो एरोडायनेमिक्स है इसको आप थोड़ा बंद कर दो, जिससे ये इस तरीके से ठीक ठाक लगेगा। देखो ऊपर का जो हाईलाइट हिस्सा है इस वाले कैन पे वो चमक रहा है, ऐसा दिखेगा, ठीक है। जिससे दोनों जो प्रोडक्ट है जैसे बैकग्राउंड है और ये जो 7 अप का हम लोगों ने कैन लिया है, ये अब उसी वो पे दिखेगा। अब ये कलर यहाँ से बढ़ा लिया हम लोग, ये चमक रहा है, ठीक है। चाहो तो आप ओपेसिटी की थोड़ी सी कम करके देख सकते हो इस तरीके से, अगर ज़्यादा वो ग्रीन एरियाज चमक रहा था तो। अब हमारा ये वाला चीज़ तो कंप्लीट हो गया। एक और कर्व लगा रहा हूँ, अब सेम शेडो के लिए भी करेंगे, तो इसको थोड़ा शेडो पे रख के इस मास्क को इन्वर्ट करके ये कर लूँगा, और यहाँ पे इन हिस्सों पे शेडोज़ रहेंगे, क्योंकि ये जो झाड़ियाँ हैं उसकी वजह से उन दोनों के बीच वाले हिस्से पे ज़्यादा शेडो बनेगा, तो उस हिस्से को मैं इस तरीके से फिर से पेंट करूँगा। अब ये वाला चीज़ फिर से क्लिप हो जाएगा तो उसका टेंशन लेना नहीं है, हम लोग ऑलरेडी क्लिप करके रखे हैं इस चीज़ को, और यहाँ से शेडो ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे हाईलाइट ऐड किए थे वैसे ही, क्योंकि ऊपर से अगर लाइट पड़ रही है तो नीचे ज़ाहिर सी बात है आपका
शेडो बनेगा। अब इसको ल्यूमिनोसिटी पे वापस चेक कर लेते हैं। ये 2 वैल्यूज़ आपको बार-बार चेंज कर करके देखना पड़ेगा। एक बार इसमें वाइब्रेंस लगा के देख रहा हूँ। ये कलर ज़्यादा अगर ब्राइट है तो उसको आप वाइब्रेंस से थोड़ा बहुत मैच करा सकते हो। अब देखो आपका 7 अप का जो ये है ठीक से नहीं दिख रहा है क्योंकि बैकग्राउंड से मर्ज हो गया, हमको मर्ज ही करना था। फिर से इसमें कर्व लगा के जो रेड कलर है थोड़ा सा ब्लू टोन पे रख रहा हूँ, यहाँ से इसको भी इसी पे के ऊपर क्लिप कर दूँगा। अब ओवरऑल चीज़ें मर्ज होने लग रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 7 अप का जो यूपी लिखा है ये इसका कलर ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा फिल कलर कम कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये ओवरऑल चीज़ें सही लग रही हैं, ठीक है। शैडोज़ वगैरह अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो उनको आप वापस से एडजस्ट कर सकते हो। इसमें कुछ टेक्स्ट वगैरह अगर ऐड करना चाहो फॉर प्रमोशंस तो ये आप इसकी मदद से कर सकते हो। इसमें 2 ही चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, लाइट्स और टोन। और अगर इसको और कुछ अच्छा सा दिखाना चाह रहे हो तो इसमें ना हम लोग एक वाटरफॉल या ऐसे फाउंटेन ऐड कर सकते हैं। वाटर फाउंटेन या वाटरफॉल, तो इसमें से मैं ये वाला चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको हम लोग उस कैन से गिरता हुआ ऐसे दिखा सकते हैं, तो इसको कॉपी सेव कर लेता हूँ और इसको यहाँ से इस पर रख लूँगा कुछ इस तरीके से। अब ये एक एक्स्ट्रा और ऑप्शनल चीज़ है, आप चाहो तो इसको करो। तो मेरे को इसमें और कुछ ऐसे देना था ताकि इस चीज़ें हम लोग इस तरीके से कर पाएँ। तो इस चीज़ को मैं रास्टराइज़ करके मास्क लगा रहा हूँ और इसको इन्वर्ट करके बस उतने हिस्से पे रखूँगा जहाँ तक मेरा ये कैन का सरफेस है, यानी एज है उसमें। शेप डायनेमिक्स को ब्रश से फिर से ऑन कर लेता हूँ। अब जितना हिस्सा आपको दिखाना है उस वाटरफॉल में से तो उतने हिस्से को आप इस तरीके से वाइट कलर पेंट कर दो। ये उसके ऊपर से ऐसा गिरता हुआ दिखेगा। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके वापस से मास्क में इतना हिस्सा ये कर लिए। अब इसको ना मर्ज कराने के लिए आपको बार बार इसी तरीके से ब्रश चलाना पड़ेगा ताकि उसके जो शार्प एज है ना वो आपको ना दिखे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर सकता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। इसका ओके करके यहाँ से सेम ग्रे कलर ही लेना पड़ेगा दोनों ऊपर या नीचे, और इसमें रेंडर पे जाके क्लाउड्स पे इस तरीके से क्लिक करेंगे तो ये आपको क्लाउड जनरेट करके ऐसे दे देता है, मतलब क्लाउड के जैसा टेक्सचर आने लगता है, ठीक है। आप कंट्रोल एल प्रेस करोगे तो इसमें लेवल्स को चेंज कर सकते हो थोड़े बहुत इस तरीके से, और इसको आउटर लेवल्स को थोड़ा सा वाइटिश शेड में रख रहा हूँ, ओके करूँगा। और इसके फिल वैल्यू को आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें एक मास्क लगा के इन्वर्ट कर देता हूँ। इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम रखूँगा और जितना जितना मेरे को चाहिए उतने एरियाज़ पे इस तरीके से पेंट करूँगा जिससे आपको फॉग जैसा कुछ इफेक्ट दिखेगा, क्योंकि पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है तो ज़ाहिर सी बात है थोड़ी सी पानी का जो वो है वो बाहर इस तरीके से दिखेगा आपको फॉग के जैसा। इधर पे भी थोड़ा सा पड़ेगा क्योंकि यहाँ नीचे से वो गिर रहा है। कुछ इस तरीके से। अब आप इसके ब्लेंडिंग ऑप्शंस को स्क्रीन वगैरह पर रखेंगे तो थोड़ा सा लाइटर शेड में आपको वो चीज़ दिखेंगी, ठीक है, जिससे थोड़ा रियलिस्टिक लगेगा वो फॉग के जैसा, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से मैनिपुलेशन कंप्लीट हो जाता है। और इसमें जैसे थोड़े बहुत और करेक्शन आपको इस तरीके से करना है ताकि ओवरऑल सबकी जो लाइट्स वैल्यू है एक साथ मर्ज हो जाए, तो हम लोग टॉप में एक और एडजस्टमेंट इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है।
जिससे सारे कलर्स और जितने भी शेडिंग वगैरह हम लोगों ने किया है नीचे वाले हिस्से पे, वो सब एक साथ मर्ज होके दिखेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा शेडो ऐड कर देता हूँ, क्योंकि वाटरफॉल गिर रहा है तो इसके वजह से थोड़ा शेडो बनेगा यहाँ पे। ठीक है, इतना इसको करके अपन रख सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को प्रमोशंस के लिए भी ऐड कर सकते हो। इस तरीके से अलग-अलग फ़ोटो में कलर को आप करेक्ट कर सकते हो। एक दूसरे कैन का कलर या दूसरे इमेज का कलर इस तरीके से हम लोग ठीक करते हैं। ठीक है? तो बस आसान सा चीज़ था। बस आपको कलर्स को मैच कराना है थोड़ा-सा और टोन को मैच कराना है। दोनों को चेक पॉइंट्स की तरह आप इस तरीके से ले सकते हो। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही देखते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो पे।